इस सेशन में हम बात करेंगे एम्पैथाइजेशन की। द वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्किल, पैरामाउंट स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो एक व्यक्ति में होनी ही चाहिए। और अगर पेरेंट हैं तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। दैट्स कॉल्ड एम्पैथाइजेशन। अब एम्पैथाइजेशन का मतलब क्या? तो देखो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई पुरानी घटना याद आ गई हो और उस घटना को जैसे ही याद आया आपको वही गुस्सा याद आ गया, वही फीलिंग आ गई जो उस समय हुई थी? हुआ था ना? सो इसको बोलेंगे फॉरगेट। इसको फॉरगेट बोलेंगे, इसको फॉरगिव नहीं बोलेंगे। किसी घटना का दब जाना गायब हो जाना नहीं है। दब जाने का मतलब जो दबेगा वो दबाव बनाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो यहां आएगा और आने के बाद वो आपको वही इमोशंस दे देगा जो पहले आए थे। यही ढेर सारे बंडल ऑफ इमोशंस कलेक्ट होते होते एक दिन विस्फोट बन जाते हैं। तूने इस दिन ऐसा किया, तूने इस दिन ऐसा किया। जब लड़ाई होगी तो पता क्या होगा? पति पत्नी की लड़ाई होगी, पति बच्चे की लड़ाई होगी। देखो, तुमने 5 साल पहले ये किया था, तुमने 4 साल पहले ये किया था, तुमने 3 साल पहले किया था, तुमने 2 साल पहले ये किया था। मतलब वो भूल तो गए थे हम, लेकिन इमोशंस मेरे अंदर अभी भी दबे थे। अगर हमने एम्पथाइज नहीं किया तो हम फॉरगेट तो कर लेंगे लेकिन अंदर दबे रहेंगे और वो गुस्सा अंदर रहेगी। जो है वो बाहर निकलेगा, आज नहीं तो कल विस्फोट होगा ही होगा, होता ही होता है। और नहीं होगा तो हमारे अंदर बीमारियां लेके आएगा, हमारे डिसीजनिंग मेकिंग पावर कम करेगा, हमारा लो स्टीम करेगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम करेगा, हमारा फोकस कम करेगा, हमारा इंटरेस्ट कम करेगा, हमारी रिलेशनशिप को खराब करेगा, सब खराब करेगा अगर हमने ये फॉरगेट की जगह फॉरगिव नहीं कर पाया तो। एम्पैथाइजेशन का मतलब क्या? एम्पैथाइजेशन का मतलब है एक बात को मानना कि एवरी वन इज राइट। कोई भी दुनिया में गलत नहीं है। अगर कोई गलती कोई कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई थॉट, उसका कोई बिलीफ, उसका कोई सिस्टम है। वो सिस्टम उससे गलत करवा रहा है, वो सॉफ्टवेयर उससे कुछ गलत करवा रहा है और मुझे सॉफ्टवेयर को बदलना है, ना कि मुझे इस चीज को बदलना है। जैसे ये फीलिंग आ जाएगी आप उसको फॉरगिव कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे ये तो मजबूर है, ये तो लाचार है, ये तो बेचारा है, ये तो बेचारा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में कोई बहुत खास आपका बीमार हो गया और मान लीजिए वो आईसीयू में एडमिट है। उसका गला चोक है, बिल्कुल गला चोक है, उसका बिल्कुल गला चोक है। कुछ भी उसके गले से अंदर जा ही नहीं रहा और आपको ना उसको खीर खिलाना है या आपको उसको कुछ खाना खिलाना है। वो लेटा हुआ है आईसीयू में, आप उसके सर के बगल में लेटे हुए हैं, आप उसका मुंह खोलते हैं और आप उसमें खाना डाल रहे हैं। वो बेचारे का गला चोक है, बहुत खाना चाह रहा है, बहुत भूखा है, बार बार आपसे कह रहा है कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ और उसके ना मुंह से बार बार खाना बाहर आ जा रहा है। फिर वो खा रहा है, फिर बेचारे के आंसू में, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, बेचारा परेशान है और खाना वो खा ही नहीं पा रहा है, मुंह से खाना उसके बार बार बाहर निकल जा रहा है और आप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खा नहीं पा रहा है। गुस्सा आएगी? डांटोगे क्या उसको? क्यों नहीं खा पा रहे हो, बदतमीज कह के, नॉनसेंस कह के? डांटोगे क्या? नहीं डांटोगे। क्या गुस्सा आएगी? नहीं आएगी। आपको दया आएगी। क्यों दया आएगी? क्योंकि आप देख पा रहे हैं उसकी मजबूरी को, वो करना चाह रहा है फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। जिस दिन आप जिस किसी व्यक्ति की उस मजबूरी को समझ जाएंगे, आप उसके पास गुस्सा नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई गुस्सा कर रहा है, जब कोई ऐसी काम कर रहा है जो काम आपको पसंद नहीं है, और एक्चुअली में अगर आप व्यक्ति विरोधी नहीं है, एक्चुअली में अगर आप अभिमानी नहीं है, स्वाभिमानी है, तो पहले तो आप बैठ जाएंगे और अपने आप को चेक कर लेंगे कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, कहीं मेरे ही मान तो गलत नहीं है, कहीं मेरे अंदर ही तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं अभिमानी तो हूं नहीं, मैं तो स्वाभिमानी हूं, मैं तो सही के साथ रहूंगा ना कि अपने साथ रहूंगा। और ज्यादातर केसेस में मैं अपने साथ रहना चाहता हूं, मैं सही के साथ नहीं रहना चाहता। अगर कौरव है तो कौरव के साथ रहना चाहते हैं, पांडव है तो पांडव के साथ रहना चाहते हैं। बीच में मध्यस्थता नहीं कर पाता। मध्यस्थता करेंगे तो मेरी आंखें खुल जाएंगी कि इधर मामा है, इधर चाचा है। तो जैसे ही मध्य में आऊंगा, बीच में मैं आऊंगा, पहले तो मैं अपने आप को देखूंगा, यार मैं सही हूं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूं? जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो तुरंत हम इधर देखेंगे और अब हम इसको राइट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एम्पैथाइजेशन की मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। पहला प्रोसेस क्या है एम्पैथाइजेशन का? लिसन, लिसन, लिसन। बोलो बिल्कुल मत, सुनते रहो, जितना सुन सकते हो उतना सुनो। सुनोगे तभी तो समझोगे कि अंदर फीलिंग क्या थी। सुन लो जितना सुनना, जवाब एक ना देना। सुन लेना, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, सास हो, जो हो सुन लेना। सुनने के बाद
उसको चेक कर लेना कि जो आपके विचार अगर उससे अलग हैं तो क्या आपके सही हैं, आर यू राइट। देन आपको पता चल गया मेरे तो सही हैं, उसी के गलत है। ये बीच में आके चेक करना, अगर कौरवों में रहे तो ये गलत ही रहेगा, व्यक्ति विरोधी हो जाएंगे। अब इसके बीच में आने के बाद इसके विचारों को पहले तो सही प्रूफ करो, ये सही है। सही प्रूफ करना इसको। क्यों सही प्रूफ करना? सही प्रूफ करने का मतलब उस मजबूरी तक पहुंच जाना जिस कारण वो ये कर रहा है। सही प्रूफ करो कि ही इज राइट, क्यों राइट, व्हाई ही इज राइट। तब आप पहुंच जाएंगे उस सिचुएशन तक, उस स्थिति तक कि ओ माय गॉड यार, मतलब ये इसलिए ये सब कर रहा था। ओहो, वो चाहे आपसे बदला ही लेने की बात कर रहा हो, अगर बदला भी लेने की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसके मन में कुछ आपके लिए एंटीपैथी है ना। उस एंटीपैथी तक आप पहुंच जाएंगे, मतलब आप उसके उस रीजन को जस्टिफाई कर पाएंगे और आप ये बोलेंगे कि ये सनी ना, ये सनी उस व्यक्ति के एक्शंस को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो सही है। फिर सनी ही दो बन गए, एक इधर सनी और एक उधर सनी। अब अगर सनी उधर पहुंचे तो क्या सनी उस समय वही काम करेंगे कि नहीं जो वो कर रहा है? अगर आप उस सिचुएशन, देखो ये बात बहुत गहरी है, एक बार में ना समझ में आए तो मुझसे लाइव सेशन में पूछ लेना, इस बात को और गहरे में पूछ लेना। अगर आपने उसको सही प्रूफ ना कर पाया, या कहिए अगर आपने उसका चश्मा ना लगा पाया, आपका चश्मा लाल था, उसका चश्मा नीला था, ठीक, तो आपने अपना पहले तो लाल और नीला चश्मा तो लड़े हुए ही, मैं लाल बोलूंगा और नीला बोलूंगा, तो पहले तो अपना चश्मा उतारो, अपने आप को सही प्रूफ करो, अपना उतार दिया। अब उसका चश्मा तो अभी भी लगा है, तो क्या आप उसका चश्मा लगाकर दुनिया देख सकते हैं? अगर आप बोलेंगे कि जैसे मान ली मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान ली अभी अभी 40 लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, और मैं बोलूं कि एक दुनिया है जो 40 लोग देख रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, एक दुनिया नहीं है। अगर 40 लोग बैठे हैं तो 40 अलग अलग दुनियाएं हैं। 40 लोग उस दुनिया को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, उनके मान 40 लोगों के अलग अलग हैं। अब उसकी दुनिया में वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत बिल्कुल नहीं कर रहा, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। आपकी दुनिया में आप बिल्कुल ठीक हैं, उसकी दुनिया में वो बिल्कुल ठीक है, आप गलत हैं। आपकी दुनिया में आप बिल्कुल ठीक है, वो गलत है। जैसे ये दो बॉटल्स हैं, अब अगर ये बॉटल इसको उल्टा बताएगा तो ठीक है, बता देने दो, लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बॉटल इसको उल्टा बता रहा है। जितना इस बॉटल के लिए ये बॉटल उल्टा, उतना ही इस बॉटल के लिए ये बॉटल उल्टा, और हम ऐसे एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे गुस्सा आती है। नहीं, एम्पैथाइजेशन का मतलब क्या? यहां से खड़े होकर नहीं देखना ना, एम्पैथाइजेशन का मतलब यहां से खड़े होकर देखना। क्या अब देख सकते हो इसको? जब आप बोलो कि हाँ ये सीधा है, ये मुंह से मत बोले, ये आपके मन से बोले कि हाँ ये तो यार सीधा है, ये तो सीधा है। अब आप आ गए एक टीम में। अब अगर आपको सत्य पता है और आपने इसको सत्य दिखा दिया तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा। इसी को कहेंगे पावर ऑफ कन्विंसिंग, मोड ऑफ कन्विंसिंग। ये मैं सिखाऊंगा आपको। क्यों सिखाऊंगा? जरूरी होगा सिखाना। क्यों? क्योंकि बच्चे को बात मनवानी है, बच्चे से बात मनवानी है, सिखाऊंगा। ये पहले कर लो, पहले गुस्सा खत्म कर ले। अभी तुम गुस्सा और पेशेंस की बात करें, अब देखो इतनी चीज तो आपके अंदर आ गई होगी, कमेंट डालो हाँ कि अब आपको उतनी गुस्सा तो नहीं आती होगी। अब ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपको इतनी गुस्सा आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर। अब आपको ये तो पता चला कि गुस्सा गलत है यार, अब मुझे फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं करना है, राइट। हर व्यक्ति को सही प्रूफ करने की कोशिश करना। तो स्टेप क्या हो गया? सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जितना सुन सकते हो उतना सुनो। उसके बाद उसको अपने विचार से कंपेयर कर लो। आप अपने विचार को राइट या रॉन्ग प्रूफ कर लो, जो भी है। अगर आपका गलत है तो कोई बात ही नहीं, उसका मान लो। अगर आपका सही है तो अब उसको पहले राइट प्रूफ करो। राइट प्रूफ करने का मतलब उसकी फीलिंग तक जुड़ जाओ। उसकी फीलिंग तक जुड़ने के बाद उसको टर्न, एंड दैट इज वेरी वेरी इजी, वेरी 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 इजी। और आप देखोगे इस पूरे कोर्स में मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको आपके विचार बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। विचार जब तक नहीं बदल पाएंगे तब तक व्यवहार नहीं बदल पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।